इस दुनिया में मनुष्य दुखी क्यों है? यहाँ जितने लोग आए हैं उनकी इच्छा क्या है? दुख से छुटकारा, परमात्मा की प्राप्ति। लाखों लाखों लोग इस मेला में आए हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, ठंडी में ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं। उनकी मन में उल्लास है, खुशी है, प्रसन्नता है कि जब मेला जाएंगे संतों का दर्शन होगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, गंगा में नहाएंगे, जीवन से दुख मिट जाएगा। बहुत से लोग परमात्मा पाने के लिए आए हैं। जब संगम जाएंगे वहाँ बहुत से लोग जमीन में लेटे होते हैं कि शायद परमात्मा मुझे दर्शन दे दे। कुल मिलाकर लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं। इस दुनिया में सब के सब दुखी है। ऐसी बात नहीं कि गांव के जो अनपढ़ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वे दुखी है। शहर में रहने वाले, बंगला में रहने वाले, एसी कार में चलने वाले, वो भी दुखी है। अर्थात मनुष्य के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। क्यों? किसी लेखक ने लिखा है, आदमी अभाव से दुखी नहीं है, आदमी अपने गलत स्वभाव से दुखी है। आज आदमी के पास सब कुछ है। आज 2022 में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता हो। खाने के लिए बहुत से व्यंजन है, रहने के लिए भी छाया है। छत ना हो, मकान ना हो, फिर भी छप्पर तो है ही। पहनने के लिए कपड़े हैं, घूमने के लिए गाड़ी ना हो तो साइकिल तो है ही, फिर भी आदमी दुखी है। आदमी के पास अभाव नहीं है। इस मेला में बहुत से ऐसे लोग हैं जो थाली लिए हैं, कटोरी लिए हैं, बाबूजी कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उनके पास अभाव है, फिर भी वो आदमी दुखी नहीं है। लेखक क्या कहते हैं? आदमी अभाव से नहीं, बल्कि आदमी अपने गलत स्वभाव से दुखी है। आज आदमी के पास क्या चीज़ की कमी है? सब कुछ है। जज है, वकील है, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है। इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है। यहाँ एक बगल में नैनी ब्रिज है, वहाँ से आए दिन व्यक्ति कूद के जान दे देता है। जब पता लगता है कि इनके पास क्या चीज़ की कमी है, तो मास्टर का बेटा है, या तो वकील है, जज है, दरोगा है। सज्जनों, इनके पास क्या चीज़ की कमी है? ये जान दे रहे हैं, ट्रेन से कूद जा रहे हैं। गलत स्वभाव। आदमी गलत स्वभाव को नहीं त्यागना चाहता है। आदमी नाम बदल लेता है, कपड़ा बदल लेता है, घर बदल लेता है, लेकिन आदमी गलत स्वभाव को नहीं बदलता है। एक कहानी याद आ रही है। एक पेड़ पर एक कौवा और एक कोयल बरसों से रहा करते थे। दोनों में मित्रता, भाई बहन का अटूट संबंध था। एक दिन सुबह सुबह कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। कोयल देखती है कि कौवा कहीं जाने वाला है। कोयल पूछती है कि भैया, लगता है कि तुम कहीं जाने वाले हो। तो कौवा कहता है कि हाँ बहन, मैं इस गांव को, इस शहर को छोड़कर जाने वाला हूँ। तो आखिर तुम जाते ही क्यों हो? वर्षों से इसी पेड़ पर रहे हो, इसी गांव में रहते हो, लेकिन क्या चीज़ की कमी हो गई तुम इस गांव को छोड़ के जाना चाहते हो? कौवा उदास मन से कह रहा है कि बहन, इस गांव में मैं वर्षों से रह रहा हूँ,
लेकिन आज तक मुझे कोई सम्मान नहीं देता है। मैं किसी के छप्पर पर जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, सोचता हूँ कुछ सुनाओ, लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। कौवा की बात सुनकर कोयल कहती है कि भैया तुम भारत के छोड़ के अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम कर्कश बोलोगे, कटु बोलोगे, गंदगी पर चोंच मारोगे, तो जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हें पत्थर ही मारेंगे। तुम अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलना चाहते हो? आपसे मैं पूछता हूँ, भारत का कौवा अमेरिका चला जाए तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति आरती उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। आदमी अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, अपना कर्म नहीं बदलेगा, व्यवहार नहीं बदलेगा, आदमी अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी चला जाए वो दुखी ही रहेगा। इसलिए लेखक कहता है कि आदमी अभाव से नहीं, आदमी अपने गलत स्वभाव से दुखी है। आदमी के पास गलत स्वभाव क्या है? हर आदमी दुखी है, फिर भी वो अपने आप को सत्यवादी समझता है। हरिश्चंद्र अपने आप को समझता है, लेकिन वह महा झूठा आदमी है। आदमी सुबह उठता है, पहले आज से 100 वर्ष पूर्व जब आदमी सुबह उठता था तो सीताराम सीताराम, राम राम, कुछ भी अपने ईश्वर का नाम लेता था। लेकिन आज आदमी का स्वभाव क्या हो गया है? सुबह उठते ही खिंचने लगता है, गाली देने लगता है, कटु बोलने लगता है। आदमी का स्वभाव देखिए। आदमी जब जन्म लेता है, कहा जाता है जो छोटा बच्चा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, उसमें परमात्मा का वास होता है। इसीलिए किसी ने ईसा मसीह से पूछा था कि प्रभु स्वर्ग में किसका वास होगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? सभा लगी थी, सत्संग हो रहा था। ईसा मसीह उठते हैं, एक छोटा बच्चा को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं स्वर्ग में ये छोटा बच्चा जाएगा। वहां से अन्य लोगों ने कहा कि प्रभु इतने लोग बैठे हैं, आपके अनुगामी हैं, भक्त है, शिष्य है, क्या ये लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? कहा कि नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे। इनका व्यवहार गलत हो गया है, इनका कर्म गलत हो गया है। जो छोटा बच्चा है, इसके मन में न किसी के लिए ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कला है, न कल्पना है। इसका मन पवित्र है, इसलिए ये छोटा बच्चा स्वर्ग में जाएगा। आदमी का स्वभाव कितना गलत हो गया है। तंबाकू खाने की आदत है। देखिए, जो भी व्यक्ति तंबाकू खाते हैं, उनका दांत देखिए, उनका मुख देखिए, उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता है। बीड़ी पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, गांजा भांग खाने की आदत है। ऐसे गलत स्वभाव से आदमी दुखी है। जो आदमी तंबाकू खाता है, जब उनके पास तंबाकू नहीं होता है, वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, भैया तुम्हारे पास है क्या? जब जन्म लिया था तो तंबाकू नहीं खाता था, तो किसी के पास हाथ नहीं फैलाता था। लेकिन आज जितना समझदार होता जा रहा है, जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, आदमी गलत स्वभाव को शिकार होता जा रहा है। सज्जनों, आज आदमी के पास सब कुछ है, फिर भी आदमी दुखी है। आदमी भरपेट खा रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है। किसी लेखक ने 2 पंक्ति में जीवन का सार लिख दिया है। उन्होंने लिखा है, रात के अंधेरी में ऐसा कोई काम न करो कि दिन के उजाले में मुंह ढांककर चलना पड़े, और दिन के उजाले में ऐसा कोई काम न करो कि रात के अंधेरी में तुम्हें नींद न आए। सज्जनों, ये बहुत छोटी बात है,
लेकिन बहुत बड़ी बात है, आदमी दिन में ऐसा कुछ कर जाता है कि रात भर सोचता रहता है कि काश ऐसा मैं ना करता तो भी काम चल जाता। आदमी दिन में गलत करता है तो रात में सो नहीं पाता है, और रात के अंधेरी में ऐसा काम करता है कि जब घर से बाहर निकलता है तो मुंह ढांकर चलता है, कहीं वो पहचान न जाए यही व्यक्ति रात में सेन काटा था, सेन मारा था। सज्जनों, आदमी यही करता है, रात के अंधेरी में गलत करता है तो दिन में मुंह ढांककर चलता है। गलत स्वभाव, इसीलिए आदमी दुखी है। गलत स्वभाव क्या है? कटु बोलना। जिस परिवार में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आदमी के एक सबसे बड़ा दोष है, वह है दूसरों में कमी देखना, दूसरों को गलती देखना, दूसरों में बुराई देखना। घर में 5 सदस्य है, लेकिन जिस व्यक्ति की आदत सब में कमी देखने की हो गई है, घर में 4 लोग बहुत अच्छे हैं, सज्जन है, ईमानदार है, लेकिन जिनका गलत स्वभाव है वो व्यक्ति सब में कमियां देखता रहता है। उसमें एक कमी है, वो ठीक से बोलता नहीं है, वो ठीक से काम नहीं करता है। इसी गलत स्वभाव के कारण वो दुखी रहता है। एक सज्जन था, उनकी एक बेटी थी, बेटी जवान हो गई थी, पढ़ी लिखी थी। वो सज्जन सोचा कि बेटी को शादी कर दूं तो अच्छा हो कि मैं बेटी से पूछ लूं कि बेटी तुम्हें वर कैसा चाहिए, तुम कैसे वर पसंद करोगी। वह सज्जन ने बेटी से पूछा कि बेटी मैं तुम्हारे लिए वर खोजने जा रहा हूँ, लेकिन तुम समझदार हो इसलिए मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मास्टर चाहिए, व्यापारी चाहिए, तुम जैसा कहो मैं वैसा वर खोजूंगा। बेटी सभ्य घर के थी, सर झुका लेती है, कहती है कि पिताजी यह तो आपका विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, आपको जैसा वर चाहिए आप खोजिए। पिता ने कहा कि बेटी मैं तो खोजूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन तुम तो कुछ बता दो। बेटी कहती कि पिताजी जब आप हमसे पूछ ही रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा स्वभाव के वर खोजिएगा। अच्छा स्वभाव। पिता ने कहा कि बेटी अच्छा स्वभाव का वर का मापदंड क्या है, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि इसका स्वभाव अच्छा है, इसका स्वभाव सुंदर है। किसी भी व्यक्ति के पास हम जाए तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा स्वभाव का है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी जैसा स्वभाव आपका है वैसा ही स्वभाव वाला वर मेरे लिए खोजिएगा। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता के सर झुक जाता है और पिता महसूस करता है मैं किसी और के लिए आदर्श मैं बन पाया या ना बन पाया, कम से कम अपनी बेटी के लिए मैं तो आदर्श मैं बन गया। सज्जनों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके घर के लोग, आपके घर के सदस्य क्या आपको पसंद करते हैं? क्या आपके बच्चे या कहते हैं कि हम अपने पिता जैसे बनेंगे? क्या आपकी पत्नी आपसे खुश है? नहीं। आखिर क्यों? आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं कमी है। आप अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं, आप घर के पूरे परिवार को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते हैं। स्कूल से 4 बालक छुट्टी के समय घर आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 5वीं क्लास के थे। तो एक बच्चा ने दूसरे से पूछा कि मित्र तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? स्वाभाविक होता है, बच्चे पूछते हैं एक दूसरे से। तो एक ने कहा
मेरे पिताजी मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। दूसरा से पूछा कि मित्र तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? उन्होंने कहा कि मेरे पिता डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरा से पूछा गया कि मित्र तुम क्या बनोगे? उन्होंने कहा कि मेरे पिता इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनूंगा। एक बच्चा और था, उनसे पूछा गया कि तुम क्या बनोगे? उन्होंने रोने लगा, कुछ नहीं बोला। वह घर आ गया, घर आया किताब फेंक दिया, जाकर सो गया। माँ गई जगाने के लिए कि बेटा भोजन कर लो। छोटा बच्चा था 10 साल का, कहा कि मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है। मम्मी कहती कि बेटा जब भी तुम स्कूल से आते हो किताब फेंकते हो, कहते हो कि मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, भोजन दो। आज तुम्हें भूख नहीं लगी है, क्या बात है? कहा कि मुझे भोजन नहीं करना है। वह सो जाता है। तभी उनके पिता आ जाते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि आज बच्चा भोजन नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आज मुझे भूख नहीं लगी है। पिता जाते हैं जगाने के लिए कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी है, भोजन क्यों नहीं करते हो? बच्चा कहता है कि पिताजी आज मुझे भूख नहीं लगी है, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो पिता पूछते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? या मास्टर ने तुम्हें मारा या किसी बच्चे से झगड़ा हो गया? बच्चा कहता है कि पिताजी मेरे पास पैसे भी है, किताब भी है, मास्टर ने भी नहीं मारा है, किसी बच्चे से झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो पिता ने कहा कि बेटा आखिर हुआ क्या, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी, भोजन क्यों नहीं करते हो? तब छोटा बच्चा रोते हुए कहता है कि पिताजी जब मैं स्कूल से आ रहा था तो हमारे साथियों ने पूछा कि तुम क्या बनोगे पढ़ लिख कर? तो एक साथी ने कहा कि मेरे पिता मास्टर है, मैं मास्टर बनूंगा। दूसरे ने कहा कि मेरे पिता इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे ने कहा कि मेरे पिता वकील है, मैं वकील बनूंगा। क्या मैं सबके सामने यही कहता कि मेरे पिता शराबी है, मैं शराबी बनूंगा? उसका पिता शराबी था, शराब पीता था। सज्जनों, गलती आप करते हैं, आपके बच्चे आपके परिवार बाहर जाते हैं तो आपकी गलती के परिणाम आपके परिवार वालों को भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति चोर है, जब उसका बच्चा स्कूल जाता है तो लोग क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? चोरवा के बेटा आ गया, इसका बाप चोर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बच्चे हैं और आपके पिता चोर है, जब आप स्कूल जाएंगे आपके कोई कहेंगे कि चोर का बेटा आ गया तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। आपकी पत्नी बाहर जाती है, जब आपकी पत्नी को लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं? चोरवा की पत्नी है। आपको पत्नी को कैसा लगता है? सज्जनों, गलती एक आदमी करता है, उसका परिणाम पूरे परिवार वालों को भोगना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि आदमी अभाव से नहीं, आदमी अपने गलत स्वभाव से दुखी है। आज आदमी के पास सब कुछ है फिर भी आदमी दुखी है। आदमी अपने गलत स्वभाव को बदलना नहीं चाहता है। आदमी के पास कितना अहंकार होता है, घर का मालिक है इसका अहंकार होता है, कुछ पैसे आ गया इसका अहंकार होता है, किसी पद पर है इसका अहंकार होता है। अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है। लंकापति रावण ने यही कहा था कि मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। जमा सीता को अपहरण कर ले गया था तो लंका में बहुत बुद्धिजीवी प्राणी थे, लोग थे, सभी ने समझाया कि तूने गलत किया है, माँ सीता को वापस कर दो। महाराज रावण कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर माँ सीता को वापस नहीं कर सकता, मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता। अंततः हुआ क्या? लंका का सर्वनाश और महाराज रावण के पूरे परिवार का विनाश। सज्जनों, हम सब इसलिए दुखी है
कि हमारा स्वभाव गलत है। हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो अपने स्वभाव को कैसे बदले? संकल्प ले कि आज से हम कटु नहीं बोलेंगे, जो भी हो जाए हम कटु नहीं बोलेंगे। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे ही सदस्य हैं, हम किस पर कटु कहें? आदमी जज होता है तो सोचता है कि मैं घर में भी जाऊं तो घर में भी हम जजपन करूं, घर में भी मैं फैसला करूं कि तूने गलती किया है, तुम्हें इसका सजा मिलना ही चाहिए। एक जैन महापुरुष हुए हैं तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने कहा है कि आदमी का लेवल होता है लेवल। वह पुलिस है तो पुलिस का लेवल लगा लेगा, जज है तो जज का लेवल लगा लेगा। जब तक ऑफिस में रहेगा तब तक तो लेवल ठीक है, लेकिन घर में लेवल ठीक नहीं है। तुम जज हो तो तुम कचहरी तक ही जज हो, लेकिन घर में तुम्हारी माँ है, घर में तुम्हारी पत्नी है, घर में तुम्हारी बहन है, घर में तुम्हारे बच्चे हैं, वे तुम्हारे इंतजार करते हैं। तुम्हारी पत्नी कब से इंतजार करती है कि हमारे पति देव आए, मैं उनसे हंस के बातें करूं। तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ इंतजार करती है कि मेरा लल्ला कब आए, कब उनसे मैं बातें करूं। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वे तुम्हारे इंतजार करते कि मेरे पापा कब आए, मैं उनके गोद में बैठ के खेलूं। लेकिन आदमी लेवल लगा कर जाता है। वह घर में जब भी प्रवेश करता है तो थानेदार बनकर प्रवेश करता है, वह जज बन के प्रवेश करता है, वह डॉक्टर मास्टर बनकर प्रवेश करता है। इसलिए पूरे घर का लोग दुखी रहता है और आदमी स्वयं दुखी रहता है। आदमी अपना गलत स्वभाव नहीं बदलता है। हर आदमी को पता है कि मेरा स्वभाव कौन सा गलत है, कौन सा कर्म हमारा गलत है। हर व्यक्ति जानता है, पर वह बदलना नहीं चाहता है। आदमी जहां चला जाए, आदमी जो बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जो बन जाए, आदमी सुखी नहीं हो सकता है। आदमी सुखी कब होगा? जब वह अपना गलत स्वभाव को त्याग कर देगा। आदमी की एड़ी से चोटी तक, अर्थात पूरे जीवन में दोष ही दोष है। आदमी दोष और दुर्व्यसन इसका त्याग कर देगा, आदमी सुखी हो जाएगा। गंगा में नहाने से आदमी सुखी नहीं हो सकता है। आदमी सुखी कब होगा? अपने जीवन से दुर्गुण और दुर्व्यसन का त्याग करेगा। आदमी के जीवन में दुर्व्यसन देखिए, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गांजा भांग खाता पीता है, मांस मछली भी खाता है, अंडा भी खाता है। ये दुर्व्यसन है। ये आदमी को जीवन को नरक बना देता है। सबसे पहली बात है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस को 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है तो उसका जो कीटाणु होता है वो मर नहीं पाता है। लेकिन आदमी जो मांस को पकाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पकाता है। जैसे तेल गरम होता है, उसको डालता है, मसाला डालता है, बना देता है। जो मांस में जो कीटाणु है वह आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह कीटाणु से जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। जो मांस है वो गरिष्ठ पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में जब जाता है वो पचता नहीं है। जब मांस पचेगा नहीं तो होगा क्या? वो सड़ेगा। जब सड़ेगा तो दुर्गंध आएगा और नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगा। शराब, जो आदमी शराब पीता है, जिस गांव में कोई शराबी है उनकी हालत हम सब देखे ही है। उनके लिए माँ माँ नहीं रह जाती है, बहन बहन नहीं रह जाती है,
बेटी बेटी नहीं रह जाती है। सज्जनों, शराबी आदमी कुछ भी बोल सकता है, शराबी आदमी कुछ भी कर सकता है। दुर्व्यसन, जब तक आदमी दुर्व्यसन का त्याग नहीं करेगा, आदमी सुखी नहीं हो सकता है। दुर्गुण, आदमी के जीवन में कितने दुर्गुण है। ईर्ष्या, द्वेष, मान, छल, ईर्ष्या, कपट, अभिमान, इसी के कारण इंसान दुखी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे पा सकता है। और जिसके मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या, अभिमान है, वह व्यक्ति स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। तो मैंने शुरू किया था कि आदमी अभाव से नहीं, आदमी गलत स्वभाव से दुखी है। आज आदमी के पास सब कुछ है, फिर भी आदमी दुखी है, क्योंकि आदमी का जो स्वभाव है वह गलत हो चुका है। हम सब एक ही काम करें, हमारे पास जो कुछ है बहुत है, अपने स्वभाव को सुधार करें। सब स्वभाव के सुधार करने का एक ही रास्ता है, वह है सत्संग, संतों का सानिध्य। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम यह नहीं पहचान पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत की पहचान सत्संग में होता है। तो हम सब सत्संग में गोता लगाए और संतों के विचारों से अपने जीवन में जो कमियां हैं उस कमियां का निकालने का भरपूर प्रयास करें। इसी जीवन में हम सुखी हो जाएंगे और हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा।